ठीक है, अपना क्वेश्चन है भाई जेई मेन 2025 का, प्रिज्म पे बेस्ड है। अ थिन प्रिज्म P1 विथ एंगल 4 डिग्री, एक छोटा प्रिज्म है जिसका एक एंगल कितना है 4 डिग्री, इज मेड अप ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू 1.54। अब देखो ये ए का वैल्यू कैसा है, स्मॉल एंगल, कैसा है स्मॉल एंगल, is combined with another thin prism P2 made up of glass having refractive index 1.72। तो एक दूसरा प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.72, उसको इसके साथ कंबाइन करके रखा गया। तो कंबाइन में याद रखना हमेशा इन्वर्ट रहेगा दूसरा प्रिज्म, ठीक। तो इन्वर्टेड प्रिज्म है और इसका जो रिफ्रैक्टिव एंगल है ये अपने को नहीं पता, लेकिन इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है कितना 1.72, ठीक। तो ये हो गया प्रिज्म 1 और ये हो गया प्रिज्म 2। आपको बोला गया है टू हैव डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, तो नेट डेविएशन क्या होना चाहिए, नेट डेविएशन इक्वल टू क्या आना चाहिए 0। और अगर स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म रहते हैं तो डेविएशन का फॉर्मूला अपन लिखे थे μ-1 इंटू क्या ए। तो म्यू का वैल्यू कितना हो गया पहले प्रिज्म के लिए 1.54 -1 इंटू ए का वैल्यू कितना 4, 0.54 इंटू 4, ये कितना हो गया 2.16 डिग्री। ये हो गया पहले प्रिज्म का डेविएशन। और दूसरे प्रिज्म का डेविएशन क्या लिखोगे, डेविएशन 2 इक्वल टू μ-1 इंटू A2। म्यू का वैल्यू कितना है इसके लिए 1.72 -1 इंटू A2, ये हो गया 0.72 A2, ये आ गया डेल्टा 2। और आपको बोला है कि डिस्पर्जन चाहिए लेकिन डेविएशन नहीं चाहिए, तो डेविएशन को क्या कर देते हैं, नेट डेविएशन इक्वल टू क्या आएगा, डेविएशन 1 माइनस डेविएशन 2, क्योंकि सेकंड वाला प्रिज्म अपोजिट रखा है, तो डेविएशन 1 माइनस डेविएशन 2। तो डेविएशन 1 कितना 2.16 माइनस 0.72 A2, और नेट डेविएशन कितना चाहिए 0, 0.72 इधर आया तो 0.72 A2 इक्वल टू क्या लिखे 2.16। तो यहाँ से A2 का वैल्यू आया 2.16 डिवाइडेड बाय 0.72। अब 70 के टेबल में 30 बार 3 बार में क्या आता 210, 2 के टेबल में 3 बार में क्या 6, तो 0.72 के टेबल में कितने बार में आया 3, तो A2 का वैल्यू कितना आया 3 डिग्री, यानी कि जो सेकंड प्रिज्म है उसका एंगल कितना होना चाहिए 3 डिग्री, ठीक। ये हो गया अपना, ठीक है। ये याद रखना जब भी स्मॉल एंगल वाले प्रिज्म रहेंगे तो डेल्टा का फॉर्मूला क्या μ-1 इंटू ए, और नेट डेविएशन का वैल्यू डेविएशन 1। अच्छा, सारे प्रिज्म अगर सीधे सीधे रहते तो ऐड होता, लेकिन एक प्रिज्म सीधा और एक प्रिज्म उल्टा है तो डेविएशन 1 माइनस डेविएशन 2 फॉर एक प्रिज्म सीधा एक प्रिज्म उल्टा। अगर दोनों प्रिज्म सीधा रहता तो दोनों का डेविएशन क्या होता ऐड, ठीक। ठीक, होपफुली समझ में आया होगा तो अच्छी बात है। धन्यवाद देखने के लिए, जय हिंद।